हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इंडोनेशिया से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस पे एक द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल भी है कि इंडोनेशिया पासिस अ लॉ टू रीलोकेट कैपिटल टू रेमोटे बोर्नियो में अपनी कैपिटल को ले गए हैं। जैसे कि द जकार्ता का न्यूज़ पोस्ट है कि इंडोनेशिया पासिस अ लॉ टू रीलोकेट कैपिटल टू रेमोटे कालीमंतन। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पे बोर्नियो लिखा है, यहाँ पे कालीमंतन लिखा है, तो दोस्तों एक ही, ये दोनों आइलैंड एक ही है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि इंडोनेशिया ने जो ये स्टेप उठाया है इसको एक हिंदू विरासत के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कि इंडोनेशिया में सदियों से चलती आ रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज की है, इससे पहले भी कुछ देश, दुनिया के देश अपनी राजधानियों को चेंज करते आए हैं। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, इस पूरे टॉपिक के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि नाइजीरिया की पुरानी कैपिटल का क्या नाम था। ये आपके ऑप्शंस हैं, ए अबूजा, बी लागोस, सी कानो, डी जारिया। तो दोस्तों सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों होता क्या है, अभी हुआ क्या है, तो दोस्तों इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू ईस्ट कालीमंतन में शिफ्ट कर दी है। अब ये शिफ्ट करी कैसे है, तो दोस्तों इंडोनेशिया अपनी पार्लियामेंट में एक बिल लेके आता है जिसमें वह अपनी राजधानी को बोर्नियो आइलैंड को शिफ्ट कर देता है, जो कि पहले जावा आइलैंड में होती है। ताकि दोस्तों ये मैप है इंडोनेशिया का, और ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों से मिलके बना है। 17,000 छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड से मिलके बना है इंडोनेशिया। और दोस्तों जावा आइलैंड इसे कहते हैं, इंडोनेशिया का जावा आइलैंड ये है जहाँ पे इसकी राजधानी जकार्ता, जहाँ पे इसकी राजधानी है। और दोस्तों जो इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की है उसे बोर्नियो आइलैंड कहते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंडों में से एक है। अब दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी ईस्ट कालीमंतन में शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ पे 5 भाग हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। तो इन्होंने अपनी राजधानी ईस्ट कालीमंतन में शिफ्ट कर दी है। अब दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में जाना जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी अब से ईस्ट कालीमंतन से जाना जाएगी, और इसे हम नूसंतरा राजधानी भी कह सकते हैं। और दोस्तों इंडोनेशिया की टोटल जीडीपी 1 ट्रिलियन के आसपास है, और इसकी पॉपुलेशन 28 करोड़ के आसपास है, जिसमें 86 to 87% मुस्लिम्स हैं, और 10 to 11% क्रिश्चियंस हैं, और 1 to 2% हिंदू और बौद्ध रहते हैं। और दोस्तों इसी के कारण, इस यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होने के कारण ये दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ये अपनी विरासत पे अभी तक गर्व करता है, जो कि इसकी विरासत हिंदू थी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बिल एक दिन में पास हो गया। इसको इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था जोको विदोडो, उन्होंने 2019 में ही पार्लियामेंट में यह बिल को पेश कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस बिल के प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा। लास्ट ट्यूसडे को इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से पास हो चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब दोस्तों यह बिल काम कैसे करता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह बिल 5 चरणों में काम करता है। जैसे इसके 5 चरण है। पहला चरण इसका 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप में इसमें फोकस होगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि न्यू रोड्स बनाना। और दोस्तों जो इसका लास्ट स्टेज होगा वो 2045 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें लास्ट स्टेज तक इसमें गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं और जो सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको शिफ्ट किया जाएगा टू द बोर्नियो आइलैंड। और दोस्तों इसमें जो टोटल कॉस्ट बताई जा रही है वो टोटल कॉस्ट 30 to 33 बिलियन डॉलर की कॉस्ट बताई जा रही है। अब दोस्तों इसके पीछे रीज़न क्या है कि सरकार को चेंज करनी पड़ रही है अपनी राजधानी। तो दोस्तों इसमें रीज़न बताया गया है कि जो जकार्ता थी वो अपने स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा उसमें जनसंख्या थी। केवल जकार्ता में जो छोटी सी सिटी है उसमें 1 करोड़ के आसपास लोग रहते थे, 10 मिलियन लोग रहते थे, और ये जगह ईस्ट कालीमंतन से काफ़ी छोटी है। और दोस्तों इसमें रीज़न दिया जा रहा है कि वो ओवर क्राउडेड और एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी थी, जिसमें एयर पोल्यूशन की मात्रा एक्सट्रीमली हाई हो चुकी थी, जिसके कारण वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत पीछे आता था सिटी। और दोस्तों एरिया वाइज कंपेयर किया जाए तो जकार्ता की पॉपुलेशन 10 मिलियन के आसपास थी, और ईस्ट कालीमंतन की पॉपुलेशन 3.7 मिलियन पीपल के आसपास है। और दोनों को एरिया वाइज कंपेयर किया जाए तो 661.5 स्क्वायर किलोमीटर जकार्ता की लैंड थी, जो कि ईस्ट कालीमंतन से काफ़ी छोटी थी। ईस्ट कालीमंतन की लैंड अक्रॉसली 1,27,346 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो कि जकार्ता से काफ़ी बड़ा है और लेस पॉपुलेटेड है। और दोस्तों दूसरा रीज़न ये दिया जा रहा है कि जकार्ता आने वाले 30 से 50 सालों के बीच में
जकार्ता सिटी डूब सकती है। जो उसका जकार्ता सिटी का नॉर्थ पार्ट है वो पूरी तरीके से डूब सकता है। अभी तक का 2019-2020 के स्टडी के अनुसार, जो कि स्टडी IPB यूनिवर्सिटी में हुई थी जो कि वेस्ट जावा में स्थित है, उसकी स्टडी के अनुसार 2019-2020 तक अभी तक सिटी 10.7 सेंटीमीटर तक डूब चुकी है। और दोस्तों इस पे एक BBC का न्यूज़ आर्टिकल भी है दैट जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था, जो क्या कहता है कि जकार्ता द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड, जो सबसे तेज डूबने वाली सिटियों में से जकार्ता नंबर 1 पे है। अब दोस्तों इसका मैप देखा जाए तो 1977 में जकार्ता सिटी कुछ ऐसी दिखती थी, जो ये पूरा प्लेन हिस्सा है, ये पूरी ज़मीन है। और 1997 में आफ्टर 20 ईयर्स ये जितना भी डार्क ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे पानी आ चुका है। और 2007 में पानी बढ़ता गया, 2017 में और बढ़ गया, और एस्टिमेट यह लगाया जा रहा है कि 2025 तक हाफ जकार्ता को यह घेर चुका होगा और 2050 तक जकार्ता सिटी पूरी की पूरी डूब चुकी होगी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सिटी एकदम कोने पे स्थित है, तो ये सिटी जावा आइलैंड के एकदम कोने पे स्थित है। और ये आप पोर्शन देख भी रहे होगे कि पहले इसी का पार्ट हुआ करता था, धीरे धीरे डूब भी रहा है। अब दोस्तों इनकी नई राजधानी जिसका नाम है नूसंतरा, उसका अगर मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है आर्चिपेलागो, जिसका मतलब होता है बहुत सारे आइलैंडों से बना हुआ एक समूह। और दोस्तों इसका हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट में देखा जाए, ये साउथ ईस्ट में कई छोटे छोटे आइलैंडों से बना हुआ एक समूह है। अब दोस्तों इसके रूट्स हिंदू हेरिटेज से कैसे जुड़े हैं, जैसे कि दोस्तों ये न्यूज़ 18 का एक न्यूज़ आर्टिकल है कि नूसंतरा इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल इज अ थ्रोबैक टू नेशंस हिंदू हेरिटेज। ये थ्रोबैक है, पुराने जो यहाँ पे राजा हुआ करते थे उसकी ये याद दिलाता है। अब दोस्तों 13 to 6 सेंचुरी तक किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था माजापाहित, जो कि बहुत बड़ा किंगडम था जिसकी शाखाएं थाईलैंड और फिलीपींस तक फैली हुई थी। अब दोस्तों जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि इसकी शाखाएं फिलीपींस तक इतनी दूर में इस किंगडम की शाखाएं फैली हुई थी। और दोस्तों जो यहाँ पे राज करते जिनके अंतर्गत ये साम्राज्य था उनका नाम था गजा मादा, जिनकी तस्वीर कुछ ऐसे दिखती थी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया ने पहली बार अपनी राजधानी चेंज की है, इससे पहले भी कई देश हो चुके हैं जिन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर चुके हैं। जैसे 1960 में ब्राजील का नाम आता है जिन्होंने अपनी सिटी ब्रासीलिया रख ली थी, जो कि पहले रियो दे जानेरियो थी, उन्होंने बदल के अपनी सिटी ब्रासीलिया रख ली। और दोस्तों इसी तरह म्यांमार की कैपिटल जो कि पहले रंगून थी 2006 में इन्होंने चेंज करके नाय पियादा रख ली। और इसी तरह मलेशिया ने अपनी राजधानी चेंज करके 2003 में, जो कि पहले कुआलालंपुर थी, उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करके पुत्रराजया रख ली। और दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नाइजीरिया की पुरानी वाली राजधानी का नाम क्या था, तो दोस्तों उसका आंसर है बी। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया की पुरानी वाली राजधानी थी लागोस, जिन्होंने 1991 में नाइजीरिया ने 1991 में चेंज करके इसका नाम अबूजा रख ली थी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस डिसीजन के बारे में जो कि इंडोनेशिया ने लिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।